स्वीकार कर रहे हैं, सबको अपने आई कांटेक्ट के जरिए सबको देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देश के सबसे बड़े नेता को कौन नहीं देखना चाहेगा, कौन नहीं छूना चाहेगा, कौन उनको स्पर्श नहीं करना चाहेगा। वो सारे लोगों की भावनाओं का कद्र करते हुए प्रधानमंत्री अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। चींटी की भांति उनकी गाड़ी, उनका काफिला चल रहा है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री की हाथों की शक्ति, उनकी ऊर्जा को सलाम करना होगा, उनको प्रणाम करना होगा कि वो लगातार 2 घंटे से ज्यादा हाथ हिलाकर सबके मन को रख रहे हैं, सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूं गुंजन, आप कोशिश कर लीजिएगा, स्टूडियो में तो नहीं, अपने घर जाकर और 10 मिनट से ज्यादा दोनों हाथों को हिलाकर देख लीजिएगा। मेरा तो हाथ भर जाता है, मेरा हाथ तो दर्द करने लगता है, लेकिन आप भी अपनी कोशिश जारी रखिएगा, पता चल जाएगा कि कितना कठिन काम है। इसीलिए ये प्रधानमंत्री बने हैं। और एक चाय बेचने वाला का बेटा और चाय बेचने वाला कहां से उसने अपनी मुकाम, अपनी जिद से, अपनी ताकत से, अपनी ऊर्जा से, अपने डिसिप्लिन से, अपने अनुशासन से, अपनी तपस्या से देश के प्रधानमंत्री, देश के सर्वोच्च पद पर बैठने का गौरव प्राप्त करने वाले, 2014 से 2019 में भी विजय पताका फहराने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा काशी की सड़कों पर उनके संसदीय क्षेत्र में चल रही है। और धीरे धीरे वो हमारे टेलीविजन स्क्रीन के नजदीक आ रहे हैं। हमारे कैमरामैन हरिओम लगातार उन्हें कैद करने की कोशिश कर रहे हैं और हम हमारी जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं, एक छत पर सवार होकर कि कहीं कोई विघ्न बाधा ना आए और एबीपी गंगा के दर्शकों तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ताजा तस्वीरें और सबसे ज्यादा हकीकत और सच्ची तस्वीरें पहुंचाई जा सके। ये अल्पसंख्यक बाहुल्य चौक का इलाका है जो बाबा विश्वनाथ आया है, जो चौक थाने को जानता है, काशी की जनता जानती है, पूर्वांचल की जनता जानती है और देश के कोने कोने से आए हुए लोग जानते हैं, क्योंकि काशी अति प्राचीन नगरी है और यहाँ पर जो पर्यटन है वो बहुत समृद्ध हुआ है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में हेरिटेज टूरिज्म से ज्यादा हम कह सकते हैं कि धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है। इसीलिए काशी, इसीलिए अयोध्या, मथुरा की बारी है और मथुरा जो लगातार चमक रही है, काशी चमक रहा है और अयोध्या चमक रहा है। ये धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने का परिणाम है। गुंजन, आपको बताऊं कि इससे पहले हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश सरकारें करती रही हैं, लेकिन काशी, मथुरा, अयोध्या जो पवित्र धार्मिक हिंदू स्थल हैं, उनकी विकास, उनकी रूपरेखा को तय करने का काम प्रधानमंत्री ने किया। और आपको मैं बताऊं कि ये चौक की सकरी गलियां हैं, लेकिन आपको तारों का झुंड नहीं दिखाई पड़ेगा। गुंजन, अगर आप आज से 10 साल पहले आई होंगी काशी में तो तारों का ये जाल बिछा रहता था और ये तो अति प्राचीन इलाका है चौक का और यहाँ तो तार लगता था कि तार ही जिंदगी है और जिंदगी ही तार है। और इस तार को समाप्त करने का बीड़ा उठाया, इस जंजाल को समाप्त करने का बीड़ा उठाया 2014 में प्रधानमंत्री जब बने नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने आह्वान किया कि मैं इस तार के जंजाल को हटा दूंगा, यहाँ के बवंडर को हटा दूंगा, यहाँ की विकास की एक नई गाथा गाऊंगा। और उन्होंने विकास पथ पर काशी को आगे बढ़ाया और उसी काशी के विकास का नतीजा है कि जनता का प्यार मिल रहा है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का 17 की तरह परचम लहराने के लिए काशी में आए काशी के सांसद, वाराणसी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता, सर्वोच्च कमांडर नरेंद्र मोदी सड़कों पर उतरे हैं, अपने हाथ में कमान लिया है। भारतीय जनता पार्टी जब जब संकट में पड़ती है, 2014 में जब वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट घोषित हुए थे, तब से लेकर उन्होंने अलख जगाया है भारतीय जनता पार्टी को। नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी ने विश्व की सबसे ताकतवर पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तथाकथित तौर पर, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी दावा करती है, स्थापित किया है। इसलिए अखिलेश यादव कहते हैं कि भारतीय